बच्चों 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस है और इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग जब तक यूनाइट नहीं होते, जब तक संगठित नहीं होते, तब तक हम लोग कमजोर हैं। जब हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, जब हम लोग संगठित हो जाते हैं, तब हम एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में उभर कर आते हैं और किसी भी समाज, किसी भी देश को आगे ले जा सकते हैं। एक साथ मिलकर के एज ए होल, एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम इस चीज को डेवलप कर सकते हैं, समाज और देश को डेवलप कर सकते हैं। इसी एकता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए और आत्मसात करने के लिए हम लोग हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार 147वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन यात्रा के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। एंड अगर आप सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में आने वाले कुछ MCQs भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की थोड़े से संक्षिप्त ब्यौरे के साथ। जन्म इनका हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद जगह पे, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गुजरात। ये वही खेड़ा है जहां पे खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मृत्यु इनकी हुई थी 15 दिसंबर 1950। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने चाहिए। माता का नाम था लाडबा पटेल, पिता का नाम झावेर भाई पटेल और पत्नी का नाम झावेर बेन पटेल। तो ये सिमिलर नेम्स हैं, आप देखो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। झावेर भाई पटेल एंड झावेर बेन पटेल, पिता का नाम और पत्नी का नाम। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। कुछ इनके बारे में देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हमारा भारत ब्रिटिश के अधीन था, जब अंग्रेजों के अधीन था, तो इस तरह से राज्यों में नहीं था वो, है ना। वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है, अलग अलग प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था खेड़ा में, उस समय आता था बेटा, उस समय वो आता था यहां पे, यहां आप देखो, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी यहां पे। ये कुछ भारत का नक्शा हमारा है, जब आजाद हम नहीं हुए थे, आजादी के पहले का नक्शा है ये यहां पे इनका जन्म हुआ था, इस बंगाल क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये देखो यहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी है और इधर ये बंगाल प्रेसिडेंसी है। तो मेजरली तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस समय, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारे डिप्टी मिनिस्टर थे एंड इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बड़ी दिलचस्प कहानी है बेटा, आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको क्यों कहते हैं, इसके लिए कहानी एक चलती है, कहानी एक जाना जाता है कि बचपन में ना ये बड़े साहसी हुआ करते थे और साहसी तो लास्ट तक थे, क्योंकि इन्हीं की देन है कि हमारा जो इंडिया है आज इस तरह से यूनिफाइड है, आज इस तरह से एकत्रित है, वरना कई टुकड़ों में टूटा हुआ होता हमारा इंडिया, है ना। तो बचपन की कहानी है, इनके आर्म पिट में, कांख में एक फोड़ा हो गया था। गांव के एक व्यक्ति थे जो फोड़े का इलाज एक आयरन की रॉड लेकर उसको गर्म करके और फोड़े पर छुआ करके किया करते थे। एक गर्म आयरन की रॉड, लोहे की रॉड लेकर के। तो उस व्यक्ति ने गर्म किया आयरन की रॉड को और फोड़े पर छुआने से थोड़ा हिचक रहे थे कि बच्चा छोटा है, डर रहा है, थोड़ा उनको अपने अंदर हिचक हो रही थी कि करें कि ना करें आगे इलाज। तो सरदार ने कहा, भाई देख क्या रहे हैं, आयरन की रॉड ठंडी हो रही है। उन्होंने खुद वो आयरन की रॉड ली और खुद अपने फोड़े पर लगा लिया। सोचो इतने साहसी थे और तभी से उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ये कहानी बड़ी प्रचलित सी है। ये बैरिस्टर थे, स्टेटमैन यानी राजनीतिक एक्टिविस्ट, यानी कि ये खेड़ा सत्याग्रह बहुत सारे, जैसे गांधी जी से देखो, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869, और इनका जन्म आप देखो तो इनका जन्म हुआ था 1875। मतलब आप देखो कि 6 साल का अंतर है। इस तरह से आप रिलेट करके चीजें याद किया करो। तो लगभग उन्हीं के उम्र के थे, गांधी जी के उम्र के थे, 6 साल का अंतर है, 6 साल छोटे थे। तो इन्होंने जितने भी आंदोलन चले, लगभग गांधी जी के साथ सभी आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। जैसे बेटा ये खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में है, उसके बाद बरडोली सत्याग्रह वहीं गुजरात में, फिर साल्ट जो सत्याग्रह था यानी कि नमक सत्याग्रह था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये कुछ सत्याग्रह और आंदोलन है जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इनकी प्रतिभागिता रही और एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारत को यूनाइट करने में, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण था।
पटेल जी के बारे में और हम लोग क्यों मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। देखो नेशनल यूनिटी डे इन्हीं के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, और इनकी जो भावना थी कि भारत को एक रूप में हम लोग देखें। भारत देखो विविध, भारत में बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ में जाओ बेटा तो अलग खान पान है, अलग त्योहार है। अगर आप साउथ में जाओ तो अलग खान पान है, अलग त्योहार है, अलग भाषा है, अलग बोलियां हैं। तो इतनी सारी विविधता होते हुए भी हम एकजुट हैं। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एकजुट किए हुए है। तो ये क्या है, एकता की भावना, जो परस्पर एकता की भावना है, जो हमारे अंदर एकता की भावना है कि हमारा देश है भारत और हम सभी भारत के लोग हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान भारत के नाम से होती है। हमारी पहचान उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं, हमारी पहचान कर्नाटक के नाम से नहीं, हमारी पहचान होती है एज ए इंडियन, एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान होती है ना। तो इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए हम लोग इस एकता दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। 2014 में शुरू किया गया था, आपको याद रखना चाहिए। 2014 में पहला राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था और तब से हम लगातार एकता दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। इसका थीम था रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी, ये इसका थीम था 2014 का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बेटा हमने अभी बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। एक बात याद रखना बेटा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो हमेशा भरा हुआ नहीं रहता है। मतलब जैसे इस समय अभी आप देखो कि कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है इंडिया के। आखिरी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2002 से लेकर के 2004 तक थे। ठीक है, अभी तक भारत में टोटल जो है 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, आजादी के समय भारत में कितनी रियासतें थीं? तो देखो जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज तो छोड़कर चले गए। उनकी पहले से ही राजनीति क्या रही थी, पहले से ही उनकी टेक्निक क्या रही थी कि फूट डालो राज करो। मतलब भारत के लोगों में इस एकता को खंडित करना, इस एकता को इस एकता में फूट डालना और भारत के लोगों पर राज करना। तो जो हमारा देश, ये प्यारा सा भारत आज हमें दिखता है बेटा, ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था जिन्हें हम रियासतें बोलते थे, है ना, प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। तो उस समय कठिनाई ये थी कि अंग्रेज तो चले गए भारत को छोड़ करके, लेकिन अब हमारे पास बचा ये टुकड़ों टुकड़ों वाला भारत। इस तरह से एज ए होल हमारे पास इंडिया नहीं था उस समय, टुकड़ों टुकड़ों वाला भारत हमारे पास बचा था। मतलब छोटे छोटे अलग अलग रियासतें थी जो भारत में मिलने को राजी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इस समय बड़ा ही साहसिक कदम उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और इन सभी रियासतों को किसी न किसी तरह से बल के आधार पर, कूटनीति के आधार पर, राजनीति के आधार पर, जैसे भी इन्होंने किया, सबको एकत्रित किया, सबको एक मिलाकर एक भारत बनाया। ठीक है, तो उस समय जो थी कुल मिलाकर के 565 रियासतें थी आजादी के समय भारत की। तो इसका सही आंसर है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? अब इसी से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं, देखो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सभी जानते हो। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, ये आप सभी जानते हो। इनमें से कोई नहीं है बेटा, ऑप्शन है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी भारत के हमारे अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। देखो बेटा ये जो डेट्स है ना, ये जो सन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सत्याग्रह की लिस्ट है, यानी कि आंदोलनों की लिस्ट है जो भारत को आजाद करने के लिए अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग कालखंड में हुई थी। जैसे चंपारण सत्याग्रह बेटा, इसको मिलान करते हैं। देखो सबसे, ये चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले सत्याग्रह यहीं से शुरू हुए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद गांधी जी ने ये शुरुआत की थी। गांधी जी इन आंदोलनों को लेते हुए आगे बढ़े, साथ में सभी जो बड़े नेता थे वो इनके साथ थे, वल्लभ भाई पटेल जी भी इनके साथ थे। तो खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद जो गुजरात में है 1918 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ और नमक सत्याग्रह जो था वो था 1930 में। तो ये चीज आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। इस तरह से चंपारण के आगे 1917, खेड़ा के आगे 1918, असहयोग आंदोलन के आगे बेटा 1920 और नमक सत्याग्रह के आगे 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 2018 में बेटा, 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये देखो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार पटेल जी की सबसे भव्य मूर्ति, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति।
सबसे बड़ी स्टैच्यू जो कि गुजरात में स्थित है वो बनाई गई 2018 में, बनकर के ये पूरा हुआ मात्र 46 मंथ में, 46 मंथ्स में ये बनकर के तैयार हुआ 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल जी को रेस्पेक्ट देने के लिए, सरदार पटेल जी को सम्मान देने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से जो मटेरियल्स थे बेटा, जो मेटल्स थे, वो मंगाए गए इस स्टैच्यू को बनाने के लिए। आप देखो कंपैरिजन देखो कि दुनिया के तमाम बहुत सारे स्टैच्यूज हैं, जैसे 182 मीटर ये स्टैच्यू है, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है जो कि भारत में स्थित है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। इसके बाद 128 मीटर, इसी को पढ़ दो बेटा, 182 है तो 128, तो ये स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में स्थित है। बहुत सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 आप ऐसे कंपैरिजन के लिए याद रखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो स्थित है बेटा वो स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी अपना सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी साहब तो बहुत पहले थे, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये सही आंसर है। भूपेंद्र भाई पटेल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं आई मीन। इसके पहले विजय रूपानी जी थे, उसके पहले आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है इस समय यूपी की राज्यपाल हैं बेटा। कौन है? यूपी की राज्यपाल है, तो इसको आप याद रखना, आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की राज्यपाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है इस समय। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहला राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? बेटा मैंने आपको कहा कि 2014 में, यानी कि 2014 में हमने शुरुआत की थी राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे मनाने की शुरुआत की थी हमने कब? 2014 में। 2014 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखो, यह है वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया? अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया गया, लेकिन मरणोपरांत दिया गया था, पोथमसली दिया गया था, मरने के बाद दिया गया था 1991 में। याद रखना बेटा, 1991 में वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? देखो बड़े बड़े आंदोलनों में जाते थे, बड़े बड़े आंदोलन करते थे, तो उस समय लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे, ठीक है, उपाधियां भी दिया करते थे सम्मान के रूप में। तो बारडोली में 1928 में जब टैक्स बढ़ाने लगे, अंग्रेज जो कर था, लगान थी बेटा, बढ़ाने लगे, उसके विरोध में आंदोलन हुए। और 1928 के इस आंदोलन में, ये जो बारडोली में आंदोलन हुआ, 1928 के इस बारडोली आंदोलन में बारडोली की महिलाओं ने सरदार जी को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि थी। तो ये चीज आप याद रखना। लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? देखो बेटा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, नर्मदा। 4 ऑप्शंस में से बताओ कौन सा सही ऑप्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी गुजरात में है और इसी के किनारे स्थित है अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। आई होप बेटा कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी एंड इसका कितना महत्व है इस राष्ट्रीय एकता दिवस का, इसको आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप सैनिक या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, और हमारा सैनिक बैच है, सैनिक स्कूल की फौजी बैच है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, यानी कि AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी करवाता है ये फौजी बैच। तो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, तो आप इसमें इनरोल करके बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम समय में ये एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे नवोदय का एग्जाम हो, चाहे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करें। 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे और सभी लोग इस चैनल से जुड़ करके ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ा सकें, ऐसे ही एग्जाम को निकाल सके, चाहे नवोदय हो, चाहे सैनिक हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।